हेलो माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा पढ़ा था। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत परिपथ। जिसका नाम क्या है? विद्युत परिपथ नाम है। ये पाठ संख्या कौन सा है? 6 है। इसके पहले वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी का ये भाग है। 5वां और 6ठा मिला करके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। और इसमें जो है हम लोग सर्वप्रथम जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, इसको बच्चों किरचॉफ का नियम भी कहा जाता है। तो ये किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक था। उसने विद्युत परिपथ से संबंधित अपना 2 नियम दिया था। एक को प्रथम नियम कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? द्वितीय नियम कहा जाता है। तो पहले वाले को संधि का नियम कहते हैं और दूसरे वाले को बंद परिपथ या बंद पास का नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या लिखेंगे? पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसको हम कहते हैं संधि का नियम। अब बच्चों ये किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में, किसी संधि पर या किसी जोड़ पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा अर्थात समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। अर्थात आने जितनी धारा आती है उतनी ही धारा दूसरे तरफ से क्या होती है? चली जाती है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बच्चों इसको सिग्मा आई बराबर कितना लिखते हैं? 0 लिखते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों तो ये पूछ लेता है 1 नंबर में किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का या सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों कैसे 0 होता है? आने वाली किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा को धनात्मक माना जाता है और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धारा को ऋणात्मक माना जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए ये याद रखना होगा कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक मानी जाती है। अब बच्चों इस चित्र इसका देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए संधि है, ये मान लीजिए I1 धारा आ रही है
इसी पर दूसरी है, ये भी I2 धारा आ रही है, यहाँ से जो है I3 बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 बाहर जा रही है, I6 बाहर जा रही है। तो बच्चों I1 और I2 किधर आ रही हैं? संधि की ओर आ रही हैं, इसलिए I1 और I2 क्या होंगी? धनात्मक होंगी। और बच्चों I3, I4, I5 और I6 ये कैसी हैं? संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए ये क्या होगा? ऋणात्मक होंगी। ये बच्चों आपकी संधि है, ये आपकी संधि है, तो इसका मतलब हो गया I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर कितना हो गया? 0। या बच्चों लिख सकते हो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। इससे स्पष्ट है कि संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा दोनों क्या होती हैं? बराबर होती है। अर्थात जितनी धारा संधि पर आती है उतनी ही धारा संधि के दूसरे ओर चली जाती है। अर्थात संधि पर किसी प्रकार के आवेश का संचय नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नियम आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों प्रश्न हल करते समय इन दो बातों का ध्यान रखना कि संधि की ओर आने वाली धारा को कैसे मानेंगे? धनात्मक मान लेंगे, और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम क्या मान लेंगे? ऋणात्मक मान लेंगे, जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है। इसका जब एग्जाम्पल हल करेंगे तो और आपको कन्फर्म होगा। अब बच्चों दूसरा इसका नियम आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। या इसे बच्चों हम कहते हैं बंद पास का नियम। इसे किसका नियम कहते हैं? बंद पास का कहते हैं। तो दूसरा ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं? बंद पास कहते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है किसी बंद पास में नेट जो विभव होता है या नेट विभवांतर जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी बंद पास में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो द्वितीय नियम लिख सकते हैं किसी बंद पास में या इसको आप लिख सकते हैं परिपथ में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोधों के सिरों के
विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या बच्चों इसी को लिख सकते हो, किसी बंद पास में विभवांतर टर्मिनल विभवांतर शून्य होता है। या लिख सकते हैं विभवांतर शून्य होता है। शॉर्ट में भी बराबर कितना होता है 0। अब बच्चों देखो कैसे हल करेंगे। यह है आपका एक बंद पास लेते हैं, अब बच्चों इसको ध्यान से देखना। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है E2 है। इसका आंतरिक प्रतिरोध इसका R1 है, इसका क्या है R2 है, और ये क्या है R3। अब बच्चों इसमें से धारा जो है I1 प्रवाहित हो रही, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I2, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I3। अब इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा आप देखना। इसमें दो बंद पास हैं, एक तो ये बंद पास है और ये दूसरा है। अब इसका नाम आप रख लेंगे A B C D E F। इसमें दो बंद पास हैं, इसको कैसे हल करेंगे आप इसमें देखेंगे। तो पहले लेते हैं बंद पास A B C D A से। देखो बच्चों बंद पास है A B C D A, ये बंद पास है, सॉरी ये बंद पास है। अब ये वाला जो चित्र है ये आप भूल जाइए कि इस परिपथ में नहीं है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब आपको देखने में लग रहा है कि केवल एक ही बंद पास है। अब बच्चों आप देख लो, प्रश्न हल करने से पहले माइनस से, अब इसमें आप देख लीजिए दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका नेट विद्युत वाहक बल कितना होगा E1 माइनस कितना होगा E2। इसका E1 माइनस कितना हो गया E2, इसके सिरे पर विभवांतर कितना हो गया I1 R1 हो गया, ये हो गया I1 R1। ये बच्चों इस दिशा में धारा बह रही है, ये इसके उल्टा बह रही है, तो ये क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। माइनस कितना हो गया I2 और कितना हो गया R2। ये बच्चों समीकरण अंक। अब बंद पास 2 लेंगे, कौन सा बंद पास लेंगे बंद पास 2 लेंगे। ये R3 है और इसमें बहने वाली धारा कितनी है I3। अब बच्चों ये बिंदु D है, बिंदु D पर क्या लगेगा किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। संधि D पर क्या करेंगे आप किरचॉफ के प्रथम नियम से। प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, आने वाली धाराओं का योग क्या होगा जाने वाली धारा के बराबर होगा। तो आने वाली धारा I1 और जाने वाली धारा कितनी I2 बराबर कितना होगा I3 हो जाएगा। अब आते हैं द्वितीय नियम से। इस परिपथ में केवल एक ही सेल लगा है और इसमें I2 और I3 दोनों समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो अब आप लिखेंगे बंद पास क्या लेंगे C D E F C से। इसमें E2 बराबर कितना हो जाएगा I2 R2 प्लस I3 R3। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 3। तो जब भी कोई प्रश्न हल करना होता है
तो उसमें समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे और समीकरण 3 बनाएंगे। इसी आधार पर समीकरण का निर्माण करेंगे और निर्माण करने के पश्चात ही इसमें जो कुछ भी पूछा जाता है उसको हम हल करते हैं। अब बच्चों इसमें एक चीज और पूछ लेता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इतना याद रखेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम में क्या है? समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। बीजगणितीय योग प्रतिरोधों के सिरों के मध्य टर्मिनल विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात नेट विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। यह नियम किस सिद्धांत पर है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है और इसको इस प्रकार से हम हल किया जाता है। अब बच्चों इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। पहला प्रश्न है किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित। क्वेश्चन 1 है कि धारा I का मान दिए गए चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें चित्र है आपका, इसमें जो आपकी धारा जो है ये I है, ये A है, ये B है और ये क्या है आपका C है। तो बच्चों इसमें जो धारा है आपके 1 एम्पियर की धारा है, इसमें आपकी है 3 एम्पियर की धारा है। तो इसमें धारा का मान को हम क्या लिख सकते हैं? X लिख लें। अब बच्चों इसमें जो है 1 एम्पियर की धारा इधर चली जाती है, इसमें कितनी है? मान लेते हैं Y एम्पियर की धारा आती है। इधर जो है 0.25 एम्पियर की धारा इधर चली जाती है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। संधि A पर X बराबर, अब देखो बच्चों ये दोनों संधि की तरफ जा रही है, आने वाली धारा बराबर क्या होगा? जाने वाली धारा होगा। तो X बराबर कितना हो गया? 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4 एम्पियर। अब यहाँ पर संधि B पर Y बाहर जा रही है और Y और ये एक बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? Y + 1 बराबर कितना हो जाएगा? X। तो Y बराबर X - 1। X का बच्चों मान कितना है? 4 - 1 बराबर 3 एम्पियर हो गया। अब आपको कहाँ पर लाना है? संधि C पर। अब बच्चों Y अंदर आ रहा है और ये दोनों बाहर जा रहा है, तो Y बराबर कितना होगा? I + 0.25 एम्पियर। तो बच्चों I बराबर कितना हो गया? Y - 0.25 एम्पियर। Y का मान 3 - 0.25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2.75 एम्पियर। तो बच्चों ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित प्रश्न था और इससे आप इस प्रकार से दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हो। अब आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें आपका क्या करना है, चित्र दिए गए चित्र में दिए गए चित्र से धारा I1, I2, I3 का मान ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों अब चित्र बना लेते हैं। ये चित्र दिया है, ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये आपका 4 ओम का है। बच्चों यहाँ पर E2 बराबर 4 वोल्ट दिया है, E1 बराबर 10 वोल्ट दिया है। ये यहाँ से धारा I2 प्रवाहित हो रही है, यहाँ से धारा आपकी I1 प्रवाहित हो रही है, और इसमें आपकी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I3। तो बच्चों ये बंद पास इसका नाम लेंगे A, B, C, D, E, F। अब हल करेंगे बंद पास A, B, C, D, A से। अब चलो बच्चों इसमें देख लो, ये आपका ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 10 बराबर। अब आप यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए इसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के विपरीत है। किसके विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो बच्चों इसके सिरे का विभवांतर कितना होगा, 6I1 माइनस कितना होगा, ये होगा 6I1 माइनस 4 क्या होगा, I2। तो ये बच्चों हो जाएगा 6I1 माइनस 4I2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। और अब आप चलते हैं बंद पास CDEF से, CDEFC से। अब इसमें देख लो बच्चों, सभी के सभी एक ही दिशा में हैं, इसलिए सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा 6I1 + 2I3 बराबर कितना हो गया, 10। अब बच्चों यहाँ पर I3 बराबर कितना होगा, I1 + I2 रखने का, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो अब यहाँ पर रख देंगे 6I1 + 2I1 + I2 बराबर क्या हो गया, 10। तो ये हो गया 6I1 + 2I1 + ये कितना हो जाएगा, 6, और ये 2I2 बराबर कितना हो गया, 10। तो ये बच्चों ये जोड़ देंगे, 8I1 + 2I2 बराबर कितना हो गया, 10। ये समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब यह इसमें देखिए 4 है और इसमें क्या है, 2। तो आप करेंगे क्या कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो बच्चों जोड़ देंगे, ये इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे
6i1 माइनस 4i2 बराबर कितना हो गया 14। इसमें 2 का गुणा करेंगे 16i1 प्लस 4i2 बराबर 10 दूना कितना हो गया 20। बच्चों जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये जुड़ेगा कितना होगा 22i1 बराबर 44। तो यहाँ i1 बराबर कितना आ गया 44/22 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। बच्चों i1 का मान आ गया। अब इसका मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में 2 में रखो चाहे 1 में, तो अब क्या करेंगे i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों यहाँ पर i1 का मान कितना आया 2 आया है, तो 6 गुणे 2 माइनस 4i2 बराबर 14 कितना हो जाएगा माइनस 4i2 बराबर 14 और माइनस कितना 14 माइनस 12 कर देंगे बराबर 4i2 बराबर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो i2 बराबर बच्चों कितना हो गया 0.5 एम्पियर। अब इसी तरह से i3 का मान निकाल लेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम से I बराबर बच्चों कितना होगा i1 प्लस कितना हो गया i2। तो i1 का मान कितना है बच्चों 2 एम्पियर आया है और इसका मान कितना आया -0.5 बराबर 1.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम का उपयोग करके प्रश्नों को हल किया जाता है। जय हिंद।